इलेक्ट्रिक करंट को हमने कैसे डिफाइन किया है? तो सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितने अमाउंट में चार्ज फ्लो हुआ है, जस्ट उसी के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ, उसी के रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर अपने पास एक सर्किट है, ये बैटरी का सेल का पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। इसकी वजह से यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगेगा और उनमें नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम बस उसी के फ्लो के रेट को मेज़र करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो हुए हैं, उसी के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर हम वैसे लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे लिए ये दो फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स क्या होती हैं? सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। एक मिली एम्पियर क्या है? एक मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर को 1 मिली एम्पियर बोलते हैं और 10 टू द पावर -6 एम्पियर को हम 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब इसको हम ऐसा स्केलर ट्रीट करते हैं, बट डायरेक्शन जहाँ पे बात आती है वहाँ पर हम पोल्स की बात करते हैं, वो किस पोल से किस पोल की तरफ फ्लो कर रही है। बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो अच्छा, ये हायर पोटेंशियल था और ये लोअर पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जब फर्स्ट टाइम करंट को ऑब्जर्व किया गया था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने सिंपल ऐसा ही बोला कि जिधर पॉजिटिव आयंस फ्लो करते हैं उसी को हम करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव आयंस जिधर फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन को हमने बोला कि वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। बट इन रियलिटी पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं करते, वो हैवी होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में, तो पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं करते। तो हमने फिर वहाँ पर ये बोला कि जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। करंट को हम कैसे मेज़र करते हैं? तो करंट को मेज़र करने की डिवाइस का नाम है अमीटर। कनेक्शन कैसे करते हैं उस सर्किट में जिसमें भी हमें करंट को मेज़र करना है, तो सीरीज़ में हम उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वायर था मेरे पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो कर रहे थे, सीरीज़ में हमने एक डिवाइस अमीटर लगा दिया। अमीटर को हम सर्किट में सीरीज़ में ही लगाते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो एक सर्कल में हम ए लिख देंगे और पॉजिटिव नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे हम प्लस और यहाँ पे हम माइनस ड्रॉ कर देंगे, तो ये अमीटर का सिंबल होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिधर पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है।